हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के स्रोत का कवर करने वाले हैं, जिनसे आपको प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और संविधान के स्रोत आपका संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो आज इसी को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका टॉपिक है संविधान के स्रोत। क्या टॉपिक बन जाएगा आपका? संविधान के स्रोत आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, संविधान के स्रोत। तो इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी बता दें कि दुनिया भर से संविधान का बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान में अनेक देसी और विदेशी स्रोत हैं। क्या है? भारतीय संविधान में अनेक देशों को परखने के बाद जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था और अनेक देशों से भारतीय संविधान में को तैयार करने के लिए स्रोत लिए गए थे, जिसमें देसी और विदेशी दो स्रोत थे। जिस संविधान के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें देसी और विदेशी दो प्रकार के स्रोत थे और दोनों पर ही हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। तो देसी स्रोत क्या है? देसी स्रोत। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। क्या था? भारतीय जो शासन अधिनियम 1935 था उसका भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। और भारतीय संविधान के यहाँ से यहाँ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। तो यहाँ से आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लगभग कितने अनुच्छेद लिए गए हैं। तो आपका इसका सही जवाब हो जाता है 250 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में विदेशी जो देशी थे, विदेशियों से छोड़कर देशी जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था उससे लिए गए हैं। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं विदेशी स्रोत के बारे में। तो विदेशी स्रोत आपका टॉपिक हो जाता है अगला, विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और रूस। या इन देशों को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज तक एग्जाम में इन्हीं देशों से क्वेश्चन पूछा गया। लगभग विश्व के सभी देशों से भारतीय संविधान में जो है संविधान के स्रोत लिए गए हैं। तो एक एक को हम टॉपिक बाय कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के मूल विचारों पर किसी भी देश का पैटर्न नहीं है। आपसे ये कथन बन जाता है कि संविधान के मूल विचारों पर किसी भी देश का पैटर्न नहीं है, इसमें से अच्छे अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। यह कथन किसका है? आप किससे यहाँ से टॉपिक बन जाता है कि संविधान के मूल विचारों पर किसी भी देश का पैटर्न नहीं है, इसमें अच्छे अच्छे विचारों को लिया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो लिखा था वो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो भारतीय संविधान में संविधान के है वह किसी भी देश का पैटर्न नहीं है, इसमें सभी देशों से जो अच्छी अच्छी बातें थी वे ली गई थी। तो पहली टॉपिक आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आपका टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो इसमें हम पहला देश करने वाले हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन को हम कवर करने वाले हैं। क्या? ब्रिटेन को हम कवर करने वाले हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई थी। क्या है? भारतीय संविधान में ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई थी। संसदीय प्रणाली, जैसे संसद की बात कर लें तो संसद का जिक्र किस में है? संसद का जिक्र आपका आर्टिकल 79 में है। किस में है? संसद का जिक्र आपका आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र दिया गया है। और संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें से राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 80 और लोकसभा का जिक्र आर्टिकल 81 में दिया गया है। और इसका एक प्रधान अध्यक्ष होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। तो इस पे हम कवर नहीं करने वाले, केवल हम भारतीय जो विदेशी स्रोत हैं उन्हें ही कवर करने वाले हैं। तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब जैसे कोई व्यक्ति है तो उसे भारत की ही नागरिकता लेनी पड़ती है, ना कि किसी राज्य की। तो हम स्रोतों को ही कवर करेंगे। आपका अगला टॉपिक बन जाता है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। आपका अगला देश होता है जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल। क्या है? जो भारत में जैसे आपातकाल लगाया जाता है तो वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्या? जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जापान के संविधान से।
दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। क्या संविधान संशोधन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। पूरे संविधान संशोधन जो है मतलब संविधान संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है सभी स्रोतों में। क्या है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया आपका अगला देश बन जाता है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का विभाजन। क्या? समवर्ती सूची जो है उनका विभाजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। समवर्ती सूची में कुछ विशेष लिखे हुए हैं जो राज्य और केंद्र दोनों को कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय भी लिखे गए हैं जिसमें जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य पर कि राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो आपका टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, निकल कर आता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कौन अपना कानून बना सकता है। आपके जैसे ऑप्शन से दिए गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार या दोनों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोनों बना सकते हैं। तो एक बार फिर से बात कर लें जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से भारतीय संविधान में आपातकाल लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विभाजन लिया गया है। तो आप क्या करने वाले हैं? अगला देश कवर करने वाले हैं। अगला देश हो जाता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से आप हमने क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे पहले हमने मौलिक अधिकारों को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वह भी हमने कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका। और न्यायालय की व्यवस्था, किसकी? न्यायालय की व्यवस्था। ये चार चीज़ें जो हैं हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आपका अगला देश बन जाता है आयरलैंड। क्या बन जाता है? आयरलैंड आपके लिए महत्वपूर्ण देश बन जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमने आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन। क्या? आयरलैंड से और क्या लिया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। एक बार हम फिर से बात करते हैं कि आपका देश हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायिक व्यवस्था ली गई है। और आयरलैंड आपका अगला देश बन जाता है आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन। क्या है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन भी कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। तो आपका अगला देश होने वाला है रूस। क्या होने वाला है? रूस। आपका अगला देश हो जाता है क्या? रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। क्या लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, या मौलिक कर्तव्य के स्रोत किस देश से लिए गए हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रूस से। कहाँ से? रूस से। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दे दें तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। तो वह समिति कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। और इसकी सिफारिश से वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किसे? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जिसमें कुछ विशेष जानकारी है, जिसमें संविधान का पालन करते हुए उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। क्या? राष्ट्रीय गान का आदर करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। जिसमें यह एक बात मूल कर्तव्यों में दी गई है। क्या है? मूल कर्तव्यों की जो 3 बात है वह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है कि भारतीय संविधान का पालन करें, आदर्शों और स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। जैसे सार्वजनिक संपत्ति, जैसे कोई भवन निर्माण बना जाता है सरकार द्वारा, जैसे कोई सरकारी अस्पताल हो जाते हैं, सरकारी कार्यालय हो जाते हैं और आपके जो सरकारी काम होते हैं उन्हें क्या? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। और भारत की सार्वभौमत्व, एकता और अखंडता बनाए रखने की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। और अक्षुण्ण क्या रखें? तो आपका यहाँ से मूल कर्तव्यों की महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। तो एक बार फिर से बात करें कि मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से यह लिया गया है। और कब लिया गया है?
1976 में 1976 बोला गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, मौलिक कर्तव्यों से 4 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जैसे आपका प्रथम क्वेश्चन बन जाता है कि पहला क्वेश्चन बन जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है और किस समिति में जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति में जोड़ा गया था। और किसकी सिफारिश थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। और कब जोड़ा गया था, 1976 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था। और इसमें जो मौलिक कर्तव्यों में महत्वपूर्ण बात दी गई है कि संविधान का पालन कर दें, आदर्शों करें और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करें, सार्वजनिक संपत्ति से सुरक्षित बनाए रखें और हिंसा से दूर रहे, सार्वभौमता और अखंडता की रक्षा करें, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो आज का आपके महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, तो हमने आज यह कवर कर लिया है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको 2 क्वेश्चनों का टेस्ट दिया गया है जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको बताना होगा कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। आपका पहला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अगर आप भी इन 2 क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो की भी लाइक जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।